चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि चुनावी नतीजों के बाद इंडी गठबंधन बिखर जाएगा। पीएम मोदी की भविष्यवाणी अब सही साबित होती दिखाई दे रही है। नतीजों के कुछ दिन बाद ही इंडी गठबंधन में बिखराव दिखाई दे रहा है। केरल से लेकर दिल्ली तक इंडी गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले केरल की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में केरल में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले सत्ताधारी एलडीएफ गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। राज्य की कुल 20 सीटों में से एलडीएफ को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली है, जबकि 18 सीटों पर कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन और एक सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। चुनावों में मिली बुरी हार का दोष एलडीएफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल को दे रहा है। एलडीएफ के नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि कांग्रेस और आईयूएमएल ने सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिया था। याद रखिए, एलडीएफ का नेतृत्व सीपीआईएम करती है और सीपीआईएम इंडी गठबंधन में भी शामिल है। सीपीआईएम अब आईयूएमएल का मुखर विरोध कर रही है और आईयूएमएल भी इंडी गठबंधन में है। सीपीआईएम कांग्रेस का पहले से विरोध करती आ रही है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सीपीआईएम और एलडीएफ की सहयोगी वामपंथी पार्टियां राज्य में अपनी जमीन बचाने के लिए इंडी गठबंधन से बाहर हो सकती है, क्योंकि इंडी गठबंधन में साथ रहकर राज्य में तीखा विरोध संभव नहीं पाता। अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी भले ही बंगाल में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो इंडी गठबंधन का समर्थन करेंगी। भले ही टीएमसी केंद्र में इंडी गठबंधन के साथ है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये साथ ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी और कांग्रेस कई बार एक दूसरे के विरुद्ध खड़े दिखाई दिए। कई मामलों पर दोनों पार्टियों की प्रतिक्रिया भी अलग अलग रही। हाल ही में लोकसभा स्पीकर के चुनाव के दौरान भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। स्पीकर पद के लिए विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद के सुरेश का नाम घोषित होने पर ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी में नंबर 2 अभिषेक बनर्जी ने कहा कि विपक्ष के स्पीकर को लेकर उनकी राय नहीं ली गई। इसके बाद स्पीकर के चुनाव के दौरान ही इंडी गठबंधन और टीएमसी में फूट देखने को मिली। लोकसभा में ध्वनि मत से एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला स्पीकर के तौर पर चुने गए। कांग्रेस ने मत विभाजन की मांग नहीं की, जबकि टीएमसी ने कहा कि उसने मत विभाजन की मांग की थी। इस तरह देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और टीएमसी के रास्ते पूरी तरह से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि टीएमसी कब इंडी गठबंधन से अलग होने की औपचारिक घोषणा करती है। केरल, पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन प्रतीत होता है कि अखिलेश यादव भी कांग्रेस पर अपना दबाव बनाकर रखना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि स्पीकर ओम बिरला ने जब लोकसभा में इमरजेंसी की निंदा का प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस सांसदों ने उसके विरोध में हंगामा करा। कांग्रेस सांसद अपनी सीटों से उठकर स्पीकर की ओर आने लगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समाजवादी पार्टी के सांसद प्रस्ताव के समर्थन में हो, बस मजबूरी में खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहे। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इंडी गठबंधन में रहेंगे या नहीं। याद रखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने अखिलेश को लेकर अपमानजनक बयान दिया था, जबकि आज अखिलेश यादव के पास सांसदों की ताकत है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अखिलेश अपना दबदबा बनाकर रखेंगे। केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली में तो और भी ज्यादा घमासान मचा है। आम आदमी पार्टी अभी इंडी गठबंधन में है, लेकिन कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। हाल ही में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जब अनशन पर बैठी तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी दिल्ली शराब घोटाले में घिरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। चुनाव के दौरान ही केजरीवाल ने घोषणा कर चुके थे कि उसकी पार्टी ने कांग्रेस से शादी थोड़ी न की है। पंजाब में वैसे ही दोनों दलों के बीच किसी तरह का गठबंधन नहीं था। ऐसे में अब देखना होगा कि कितने दिनों तक आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन में रहती है। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले किसी भी समय में इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। धन्यवाद।